26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अदानी साहब भी हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक सब उनका इतना रसूख हो गया देश में इस मोदी जी के आने के बाद कि उनके कंपनियों का कुछ हो नहीं सकता। लाठीचार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ साथ जो 80 से 90 हज़ार छात्रों का भरा हुआ फॉर्म बीपीएससी के सर्वर डाउन होने के कारण 3 दिन तक सर्वर डाउन रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब इसको लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को नेता प्रतिपक्ष और जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो बहकाकर सड़कों पर खड़ा कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार का जो सिस्टम है पूरी तरह से फेल है। अभ्यर्थियों के ऊपर में लाठीचार्ज निंदनीय है, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। अच्छी बात है कि जो अफसर इसमें जिनकी संलिप्तता थी वो जेल में, हम लोग को उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिसके वजह से वो जेल में हैं, जो टेंडर दिया गया था जिसके कारण ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव जेल में हैं, तब सरकार ने ये बताया कि घूस देने वाली सारी चारों कंपनियों का टेंडर हम लोग रद्द करेंगे, लेकिन आज तक वो रद्द हुआ नहीं एवं पूर्ण रूपेण भुगतान पर रोक क्यों नहीं अभी तक लगाया गया, ये हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जब तक उनको मालिकों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये तो फिर नेचुरल जस्टिस का मामला है, तब तक कोई डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा इस बात को। इसका मतलब सरकार उन कंपनियों के मालिकों को संरक्षण दे रही है और उस कंपनी में अदानी साहब भी हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक सब उनका इतना रसूख हो गया देश में इस मोदी जी के आने के बाद कि उनके कंपनियों का कुछ हो नहीं सकता है। साइबर अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। साइबर थानों के कार्य प्रणाली बेहद पुराने तरीके से चल रहे हैं और उदासीन है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 17वीं बीपीएससी परीक्षा में युवाओं को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं को परेशान किया गया और अब आंदोलन उग्र होता देख इसे आनन फानन में वापस ले लिया गया, लेकिन वो भी शाम को। हम लोग एक तो शादी ब्याह लगन के बीच छात्रों के साथ मजाक किया गया, बिहार के होनहार छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ साथ जो 80 से 90 हज़ार छात्रों का भरा हुआ फॉर्म बीपीएससी के सर्वर डाउन होने के कारण 3 दिन तक सर्वर डाउन रहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 दिन तक लगातार सर्वर डाउन रहा। खैर एनीवे, अगर सर्वर डाउन रहा तो इन लोगों को भी 80 से 90 हज़ार छात्र जिन्होंने पैसा जमा किया था उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं। फिर नॉर्थ बिहार में आप सभी को मालूम है और कई बार मैं ये बात उठाता हूँ कि यहाँ पे चीनी मिल बड़ी संख्या में थी और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही राज्य पूरे नेशनल एवरेज में 27% चीनी कंट्रीब्यूट करता था। अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है, लेकिन कहाँ 60 के दशक में, 50 के दशक में 27% जहाँ चीनी पैदा होता था, वहाँ अब 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। ये स्थिति है बिहार की और बिहार इस साल चुनाव में जाना है। तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक विनती करता हूँ कि ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसको बिहार की जनता के साथ
साझा करना चाहिए। बिहार की जनता को जानने का हक है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सदाकत आश्रम और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, उस दफ्तर का कागज़ नहीं है। ये नीति आयोग के रिपोर्ट जो था उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, और जो वास्तविकता है विकास का, वो बिहार की जनता को जानने का हक है। तब जाके बिहार की जनता को न्याय मिल सकता है। यही रिपोर्ट साझा करने के लिए मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर लीजिए, देखिए, या आप लोगों को दे देंगे, ले लीजिए, जिधर जिधर कहिए उधर। सादा भी ले लीजिए, उसमें सरकार को भरने के लिए दे दीजिएगा। थैंक यू। तो अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह स्मार्ट मीटर और अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर थे, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। सर्वर डाउन रहता है और उसके बाद जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो उनको दौड़ा कर पीटा जाता है। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।